हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जून 2016 का क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे सोल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन पे प्रोसीड करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स टी एंड एक्स डैश टी डैश बी द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश। Observer O dash moves with velocity v equal to beta c along the positive x-axis which is common to both. X plus is given as x plus ct, x minus is given as x minus ct. Then the Lorentz transformation. तो Lorentz transformation निकालना है आपको। ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, एक ऑब्जर्वर O है इसके अंदर और ये आपका है O dash। x ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो कॉमन x एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं। जो x प्लस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है x प्लस ct और x माइनस दिया हुआ है x माइनस सी टी। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, x प्लस डैश और x माइनस डैश, और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, बीटा सी वेलोसिटी के साथ। यानी कि ये जो O डैश है वो मूव कर रहा है किसके साथ, बीटा सी वेलोसिटी के साथ। और अपन को क्या निकालना है, x प्लस डैश। डैश निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका डैश प्लस सी टी डैश। इसके अंदर x है, t है, तो इसके अंदर क्या है, x डैश टी डैश। तो यहाँ क्या आ गया, x डैश टी डैश। सिमिलरली x माइनस डैश कितना हो जाएगा, डैश x डैश माइनस सी टी डैश। तो अब क्या लगाना है, लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर x डैश कितना होता है, गामा x माइनस वी टी, वेयर v इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ फ्रेम। और जो t डैश होता है वो कितना होता है, गामा t माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। ये x डैश होगा और y डैश z डैश तो सेम ही होंगे क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा। वो जो कह रहा है अलोंग द पॉजिटिव कॉमन x एक्सिस, उसी के अलोंग मूव कर रहा है। y डैश z डैश की वजह से यहाँ जरूरत भी नहीं है। तो ये आ गया x डैश t डैश। तो ये निकालते हैं पहले, x प्लस डैश। x डैश कितना होगा, गामा x माइनस वी टी प्लस गामा c t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, गामा x माइनस गामा वी टी प्लस गामा सी टी माइनस वी गामा x बाय सी स्क्वायर। और v इक्वल टू बीटा सी है और गामा कितना होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, और वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कितना है, बीटा स्क्वायर। तो ये है गामा इतना है। अब देख लो और कितना सोल्व हो रहा है। वैल्यूज रखनी पड़ेंगी क्योंकि अपना जो आंसर पूछा हुआ उसने बीटा के अंदर पूछा हुआ है। तो x प्लस डैश कितना आएगा, गामा x एज इट इज, v को क्या लिख सकते हो, बीटा सी, यानी कि गामा बीटा सी टी प्लस गामा सी टी, और v को क्या लिख सकते हो, बीटा सी माइनस गामा बीटा एक्स, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, इसमें से देखो गामा एक्स कॉमन आ रहा है, 1 माइनस बीटा बाय सी, और इन दोनों में से गामा सी टी पूरे कॉमन आ रहा है, 1 माइनस गामा सी टी 1 माइनस बीटा। ठीक है, ये बन गया आपका 1 माइनस बीटा और ये 1 माइनस बीटा सी बाय सी। तो गामा क्या है अपना, गामा है 1 माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि जो v बाई सी होता है वो क्या दिया हुआ है, v बाई सी बीटा, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होगा, बीटा स्क्वायर। तो बस अब गामा की वैल्यू अगर रख देंगे तो सारा किस में आ जाएगा, अपना बीटा में आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो इसमें थोड़ा स्पेस बना लेते हैं अपने। तो ये देखो x प्लस डैश कितना आ गया, गामा की वैल्यू रखनी है, गामा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो रख देते हैं अपने यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट, यहाँ पे है x और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस बीटा बाय सी से, और यहाँ कितना आ रहा है, प्लस सी टी, गामा कितना है 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट, और यहाँ आ रहा है 1 माइनस बीटा का रूट। ओ रूट नहीं है, नॉर्मल 1 माइनस बीटा। अब कितना और सोल्व हो रहा है आगे, क्योंकि अपन को तो x प्लस डैश की वैल्यू निकालनी है।
इन टर्म्स ऑफ बीटा, वो कितनी आएगी? और कितना सोल्व हो रहा है ये? 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, यहाँ कुछ गलत किया गया, बीटा बाय सी कैसे आ रहा है? गामा एक्स, यहाँ पे कितना था? गामा एक्स माइनस वी टी प्लस गामा सी टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। तो गामा एक्स माइनस गामा वी टी प्लस गामा सी टी माइनस गामा वी एक्स, एक सी कैंसिल होगा। अच्छा, एक सी कैंसिल हो गया ना, ये यहाँ पे देखो ये सी था, ये सी स्क्वायर था, एक सी कैंसिल होगा। अब गामा एक्स माइनस वी की जगह बीटा सी, गामा सी टी माइनस वी को वी बाई सी को क्या रख देते हैं अपने? बीटा। तो वी बाई सी को बीटा रख देते हैं, सी एक्स्ट्रा आ रहा है, तभी मैंने कहा ये सी एक्स्ट्रा आना नहीं चाहिए, तभी तो ये 1 माइनस बीटा कॉमन आएगा, ये सी नहीं आएगा इसमें, 1 माइनस बीटा। अब देखो ये सी नहीं आएगा, तो ये 1 माइनस बीटा कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है 1 माइनस बीटा और 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट, और ये बनेगा x प्लस सी टी। अब कुछ सोल्व हुआ है, ये आ गया x प्लस डैश, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये लिख सकते हो। तो 1 माइनस बीटा ये रहा, 1 माइनस बीटा ये रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस बीटा का रूट, नीचे है 1 प्लस बीटा का रूट, और x प्लस सी डी कितना था? x प्लस, तो x प्लस डैश कितना आ गया? 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। तो सिमिलरली जब हम x माइनस के लिए सोल्व करेंगे सिमिलरली जब हम x माइनस डैश के लिए सोल्व करेंगे, तो देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपके पास? ए ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, बी ऑप्शन के अंदर 1 प्लस बीटा ऊपर दिया हुआ है तो वो भी गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया, डी ऑप्शन में देखो 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा और ये x प्लस है, और जो x माइनस है, x माइनस डैश वो कितना आएगा? ये उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा का रूट x माइनस। सोल्व करके देख लेना, बिल्कुल इजी है, जैसे x प्लस डैश का सोल्व किया है सिमिलरली x माइनस डैश का सोल्व होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको करने की कोशिश करो। आई होप आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा। A ball of mass m initially at rest is dropped from a height of 5 meters. If the coefficient of restitution is 0.9, then the speed of the ball just before it hits the floor second time. तो अपन को क्या निकालना है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट लग रहा है। एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया है 5 मीटर हाइट से, अभी यहाँ स्ट्राइक करेगा कुछ मान लेते हैं u1 स्पीड के साथ। अब अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो उतनी स्पीड के साथ ऊपर जाता, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0.9 है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कुछ कम हो जाएगी। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इस वक्त कितनी है? v1 है। अब इस पूरे पाथ में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? v1 ही रहेगी। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन से पहले की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ये रही, कोलिजन से बाद की रिलेटिव वेलोसिटी ये रही, ठीक है। अब ये जब इसको सेकंड टाइम हिट करेगा ना, तो ये v1 स्पीड के साथ ही हिट करेगा, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.9 है, कोफिशिएंट ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? देखो यहाँ पे वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है? u1 लिया ना अपन ने, ये v1, ठीक है। तो v1 अपने पास कितना आ गया? 0.9 u1 कैसे निकालोगे? आपको ये हाइट दी हुई है, फॉर्मूला लगाओ v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2gh। u 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, v कितना है? u1, तो u1 स्क्वायर कितना आ गया? 2gh, मतलब 2gh का रूट। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 0.9, 2g दिया हुआ है 9.8, h दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 10, 5 to 10 कैंसिल हो गया। 98, 100 का रूट ले लो एक बार, 98 का रूट लगभग 100 होता है, 100 का रूट 10 आ जाएगा, तो ये आएगा 9 मीटर पर सेकेंड, लेकिन थोड़ा कम आएगा इससे क्योंकि 98 का रूट है, तो जो आंसर है वो कितना है? 8.9 मीटर पर सेकेंड।
तो इजी क्वेश्चन था। इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ था आपका, वो कंसेप्ट हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। इन इलास्टिक कोलिजन है, अगर इलास्टिक होती तो वेलोसिटी सेम रहती, बट अब वेलोसिटी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। 4 इक्वल चार्जेस ऑफ प्लस क्यू ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड आर। अ पार्टिकल मास m and charge plus q is placed in the plane of the square at a short distance from the center. If the motion is confined to the plane, it will undergo small oscillation with the frequency. Small oscillation का क्वेश्चन आ रहा है। उसने क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं ये आपकी क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है। इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन में इसके सेंटर से r डिस्टेंस के अबव कोई चार्ज रखा हुआ है, जिसका चार्ज प्लस क्यू है और मास m है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ कोई पार्टिकल है, इसका मास m है इसके सेंटर पे, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी a, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो ये कितनी हो जाएगी पूरी पाइथागोरस से r√2, और उसका हाफ कितना हो जाएगा r/√2, क्योंकि r√2 को 2 से डिवाइड करोगे तो r/√2, ये r/√2 और ये a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं, तो इन कॉर्नर से इसका चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/√2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा का रूट, यानी कि r²/2 प्लस a स्क्वायर का रूट, ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम इस बोर्ड में समझ आएगा नहीं, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो अब इसके जेड एक्सिस के अबाउट ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है r/√2, तो ये कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, तो इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ गया। तो अब देखो ऐसे अपने पास 4 चार्जेस हैं, यानी कि अपने पास 4 फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, ठीक है। वापस मैं आपको इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इसी प्लेट से करने की कोशिश करते हैं। ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ये इस पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि जो फोर्स लग रहा है इसका एक कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो होगा आपका साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा कोस थीटा, अगर अपने एंगल इस वर्टिकल के साथ थीटा लेते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं आपको। अब ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। सिमिलरली इसका जो ये वाला पार्टिकल है, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। अगर मैं इस वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा ले लूं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब थीटा का ये है कोस कंपोनेंट और इधर आएगा साइन कंपोनेंट। सिमिलरली इसका भी साइन थीटा कंपोनेंट और 2 हो रहा है, तो साइन थीटा वाले तो हो जाएंगे कैंसिल और एफ कोस थीटा वाले क्या हो जाएंगे प्लस। कितने चार्जेस है, 4, तो वो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, 4, क्योंकि 4 फोर्सेज है, एफ डैश डैश लिख लो इसको, और कितना कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, कोस थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है। अब एफ डैश कितना है अपना, एफ है के क्यू क्यू, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, ये रहा r²/2 प्लस a स्क्वायर कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूस कितना है, ये रहा हाइपोटेन्यूस, ये कितना है r²/2 प्लस a स्क्वायर का रूट। ये देखो ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो इसकी पावर टोटल कितनी होगी 3/2। ये अपने पास फोर्स आ गया। अब अपने को क्या देखना है, वो क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा, यानी कि एसएचएम का क्या होता है, mx_, यहाँ पे a है तो ma_, ठीक है, वो a चेंज हो रहा है, ma_, तो और a क्या दिया हुआ है उसने, वेरी 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 लेस देन r, यानी कि ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये तो a स्क्वायर है और भी छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। कितना आएगा 4k⁵ a डिवाइडेड बाय, ये क्वांटिटी नेगलेक्ट होगी, r स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि r³ और 2 की पावर 3/2 यानी कि 2√2, और ये आ गया a_, और m को डिवाइड कर देता हूं मैं ये, तो
एक्स डबल डॉट किसके इक्वल होता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये आता है आपका ओमेगा। ओमेगा क्या होता है आपका, के बाई एम का रूट। यहां आपका ओमेगा कितना आ रहा है, इस ए को छोड़ दो, ये रहा आपका ए, ये आपका है ओमेगा स्क्वायर, ये आपका क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो इसका अपन को क्या करना है, रूट, इसका रूट करो, इसका करोगे 4, के को लिख लेता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 रूट 2 क्यू स्क्वायर बाय एम आर क्यूब का रूट। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2 रूट 2 क्यू स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। तो इसका रूट, तो चेक कर लेते हैं अपन ने सही किया भी है कि नहीं किया। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस आ गए होंगे सारे, चेक करो उसे। तो देखो अपने पास नीचे पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब दो ऑप्शन में है, बी और सी में। बी ऑप्शन में सिर्फ क्यू स्क्वायर है और सी ऑप्शन में रूट 2 है। तो मुझे ये लग रहा है कि ना ये ऑप्शंस गलत है। यहाँ पे अपना क्या रहा है 2 रूट 2, यानी कि जो सी ऑप्शन है उसमें 2 और आना चाहिए और उसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 2। तो अपना सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी हो, और अगर कोई सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता सॉल्यूशन ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो उसको। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम क्यूपी इज, हैमिल्टोनियन दिया हुआ है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ द हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, पी और क्यू निकालने हैं यानी कि, ठीक है। तो ये दिया हुआ आपको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो हमें पता है एच का क्यू के साथ करेंगे तो कितना आएगा माइनस पी डॉट, और एच का पी के साथ करेंगे तो कितना आएगा क्यू डॉट। तो क्यू डॉट कितना आ रहा है, एच का पी के साथ करो 2p क्यू स्क्वायर माइनस पी डॉट, एच का क्यू के साथ कितना आएगा 2q p स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है dq बाई dt और ये है माइनस dp बाई dt। अब इसके अंदर qp भी आ रहा है, इसके अंदर pq आ रहा है, तो अपने क्या करो इसको डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो अलग अलग हो जाएंगे। देखो dq बाई dt को डिवाइड किया dp बाई dt से, तो dt बाई dt तो कैंसिल हो गया, dq कितना है 2p q स्क्वायर dq, और ये है 2q p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा q नीचे बचेगा p। तो अब देखो q इधर चला जाएगा माइनस dq बाई q और p उधर चला जाएगा। अब सेपरेट हो गई है, अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये कितना आ गया माइनस ln q ln p प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा ln c मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया ln q, इधर ले आओ ln p प्लस ln q, तो वो क्या बन जाएगा ln pq, कांस्टेंट उधर जाके कुछ भी हो जाएगा ln माइनस ln c बनेगा, उससे वापस वही लिख लेंगे। तो pq कितना आ गया c, मतलब pq कुछ आपका क्या आना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो अब अपने कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की। p की वैल्यू मान लो आपके पास आ गई c बाय क्यू, ठीक है। पहले ऑप्शन चेक करो, इतना अपन ने सोल्व कर लिया, उसके बाद ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, हाँ देखो ऑप्शन के अंदर है, पहले चेक करो आप, ए बी सी डी सारे ऑप्शंस में यही है। अगर आप पी और क्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो कांस्टेंट ही आ रहा है, क्योंकि जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है वो प्लस में है, एक में माइनस में, तो कैंसिल होके कैंसिल हो जा रही है। तो मतलब ऑप्शन इससे एलिमिनेट नहीं हो सकते अपने। अब क्या करते हैं अपन, P इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने पास, P क्या है C बाई क्यू, इसको रख के एक इक्वेशन सोल्व करके देखते हैं, माइनस dp बाई dt, क्योंकि अपन को P का T के साथ Q का T के साथ निकालना है। 2p स्क्वायर, Q कितना है, Q है C बाई P, मतलब एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं माइनस dp बाई p इज इक्वल टू 2c dt। अब इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा माइनस ln p इज इक्वल टू 2c t प्लस कुछ कांस्टेंट, माइनस वाली टर्म क्या चली जाएगी उधर चली जाएगी, कांस्टेंट एक बार मैं छोड़ रहा हूं। तो p कितना आ रहा है e की पावर माइनस 2ct, मतलब
पी कैसा आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, उससे एक बार अभी मत देखो उस कांस्टेंट को, लेकिन ये आएगा -2ct। ऑप्शन देखो, आपका सी ऑप्शन है e की पावर 80 और अपना कैसा आ रहा है 2 टाइम टी। और डी ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन में e की पावर -a²t, तो ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा a² के जैसा कुछ, क्योंकि अपना जो कांस्टेंट आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है। अब आप क्या करो, इससे बढ़िया ना ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन उठा के सोल्व करके देख लो 1 बाय 1, सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। 1 बाय 1 ऑप्शन उठा लो। मान लो मैं ए ऑप्शन उठा लेता हूं, p = b e की पावर -2at और q कितना आ रहा है a/b e की पावर 2at। मैंने ऑप्शन से कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन। तो मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया। पहला ऑप्शन कैसे सोल्व करोगे, देखो p q c आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा कुछ b से b कैंसिल, a कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, चाहे कांस्टेंट कुछ भी हो, ab हो, a²/b हो। अब ये इक्वेशन देख लो, ये वाली सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। -dp/dt यानी कि इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करो, dp/dt कितना आ रहा है b e की पावर -2at और फिर -2a, और dq/dt कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका a/b e की पावर 2at, टाइम के साथ करोगे 2a। ये कुछ आपका यूं आ रहा है, माइनस है तो इसको मैं माइनस को इधर ले आता हूं, -dp/dt। ये किसके इक्वल आ रहा है 2qp²। तो चेक करो क्या ये क्वांटिटी 2qp² के इक्वल आ रही है। 2q कितना है a/b e की पावर 2at, p² कितना है b का स्क्वायर और e की पावर -4at, ये कितना आ रहा है 2a, ये b कैंसिल हो जाएगा 2ab और e की पावर -2at। यहां देखो 2ab e की पावर -2at, यानी कि ये तो सही आ रहा है। अब ये वाला चेक कर लो, ये किसके इक्वल है 2pq²। 2p कितना है b e की पावर -2at, q² कितना ये रहा a²/b² e की पावर 4at। तो ये कितना आ रहा है 2a²/b। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है, देखते हैं वैसा कुछ हो सकता है क्या। एक बार ये क्वेश्चन तो रिकॉर्ड कर ही देते हैं। अब दिख रहा होगा, लाइट आएगी बढ़िया। हाँ, तो अपन कहां थे 2a²/b, ये कितना आएगा e की पावर 2at। तो ये देखो मैच कर रहा है 2a²/b e की पावर 2at। अब है ना, आप सारे कुछ ऑप्शन चेक कर लेना, चाहे बी वाला, सी वाला, डी वाला, कोई आएगा ही नहीं सही आंसर, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा जब आप इनको सोल्व करके ऐसे देखोगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि इसके अंदर आपको बाय ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं हो रहा था, लेकिन एक एक ऑप्शन चेक करोगे तो आंसर आपके पास। सॉरी गाइस, वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, लाइट भी चली गई थी और ये रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो गई थी, बट वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। उसमें ए ऑप्शन अपना करेक्ट आ रहा था। आप बी सी डी ऑप्शन अगर पुट करके सोल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो वो ऑप्शंस क्लियर सही नहीं आएगा। मतलब जो इक्वेशन बन रही थी अपनी कि अपन dp/dt dq/dt जो सोल्व कर रहे थे, इक्वल कर रहे थे किसके 2pq², 2q²p। तो आप जब वो इक्वेट करके देखोगे बी ऑप्शन से तो वो नहीं आएगा, सी ऑप्शन से नहीं आएगा, डी ऑप्शन से नहीं आएगा। ए ऑप्शन ही आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है, जो मैंने करके दिखाया भी था कि इक्वल आ गया था। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसको। आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फॉर अ पार्टिकल जिसकी एनर्जी E है, मोमेंटम P है, इन अ फ्रेम F, द रैपिडिटी इज डिफाइंड एज दिस। इन अ फ्रेम F डैश मूविंग विद वेलोसिटी 0 0 बीटा c, यानी कि v1 v2 v3 कंपोनेंट हो गया, विद रिस्पेक्ट टू f रैपिडिटी क्या होगी। तो रैपिडिटी का इसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, रैपिडिटी दे रखी है y = 1/2 ln E plus p3c डिवाइडेड बाय E minus p3c, और जो वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी है 0 0 बीटा c। क्या निकालना है y डैश निकालना है,
इंट, तो वाई डैश कैसे लिखा जाएगा 1/2 ln ई डैश प्लस p3 डैश ई डैश माइनस p3 डैश सी। तो ये जो ई डैश है पी डैश वो क्या है अपने लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेंगे, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो क्या है बीटा सी, यानी कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगेगी। तो ये जो ई डैश पी डैश है वो चेंज हो जाएंगे, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक्स, अभी अपन ने क्वेश्चन किया भी था इसी जून वाले एग्जाम के अंदर, वो कितना आया था गामा एक्स माइनस वी टी। टी डैश कितना होता है गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। ये तब है जब मोशन एक्स के अंदर हो रही हो, वाई डैश सेम रहते हैं, जेड डैश सेम रहते हैं, मतलब उसमें क्या था वेलोसिटी थी वो एक्स के अलोंग थी, इसीलिए ये जीरो थे। इसमें भी यही है, 0 0 एक कॉम्पोनेंट ही आएगा, और वो कौन सा कॉम्पोनेंट है p3, क्योंकि v1 v2 v3, और अपना x आ गया। अब इसमें अपन को क्या चाहिए e, तो e डैश होता है आपका गामा e माइनस v p3, और जो p डैश होता है वो कितना होता है गामा p माइनस v e बाय सी स्क्वायर। ये गामा नहीं आता v e बाय सी स्क्वायर। तो e डैश p डैश वो रखने हैं अपन को इसके अंदर। तो ई डैश क्या लिखा जाएगा, देखो गामा ई तो ई है माइनस, अच्छा यहाँ पे वी पी होता है, अब मैं लिखूंगा P3, ठीक है। वी पी का कौन सा कंपोनेंट है P3, तो माइनस वी P3। P डैश कैसे लिखूंगा, P3 डैश हो जाएगा वो मेरे लिए गामा P3 माइनस वी ई बाय सी स्क्वायर, और v कितना दिया हुआ है बीटा सी, और आपको पता है गामा कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, और वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कितना है बीटा स्क्वायर, 1 बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और फिर सोल्व कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा वाई डैश यानी कि रैपिडिटी 1/2 ln ई डैश। ई डैश क्या है गामा ई माइनस वी P3 प्लस P3 क्या है गामा C P3 माइनस वी बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे की टर्म क्या आएगी ई डैश, वही गामा E माइनस वी P3, बट अब क्या साइन है माइनस का, गामा C और C P3 डैश कितना आएगा गामा, ये आएगा P3 माइनस वी बाय सी स्क्वायर। तो देखो गामा तो इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, ऊपर से भी कॉमन आएगा नीचे से भी कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ई वाली टर्म इकट्ठी कर लो, ई मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, ज्यादा टर्म्स नहीं लिख रहा, ई कॉमन ले लिया, यहां सोल्व करोगे कितना आएगा माइनस वी ई बाय एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा ये, और v बाई सी कितना है बीटा, तो यानी कि ये बीटा ई है, ई कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस बीटा, ठीक है। अब ये देखो ये CP3 VP3 यानी कि मैं क्या कर रहा हूं P3 कॉमन ले रहा हूं, C माइनस V कितना है बीटा C, C भी कॉमन ले लेता हूं, ये आ गया 1 माइनस बीटा। नीचे भी सेम यू ही E माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इस बार क्या आएगा E जब बाहर लूंगा तो 1 प्लस बीटा आएगा, तो यहां माइनस माइनस तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, CP3 बाहर ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा प्लस का बीटा, ठीक है। इसमें से माइनस बाहर ले लूंगा तो ये बचेगा 1 प्लस बीटा। अब देखो ऊपर 1 माइनस बीटा कॉमन आ रहा है, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं वरना समझ नहीं आएगा। ऊपर देखो 1/2 ln 1 माइनस बीटा कॉमन ले लो, 1 माइनस बीटा, अंदर क्या बचेगा E प्लस CP3। अब नीचे भी सेम वैसे ही करने की कोशिश करो, 1 प्लस बीटा कॉमन आ रहा है इसमें, और E माइनस CP3, तो देखो एक ये क्वांटिटी ये मान लेता हूं मैं A,
ये एक क्वांटिटी, ये मान लेता हूं बी। log ए बी क्या होता है, log ए प्लस log बी, तो 1/2 ln ए प्लस 1/2 ln बी। मैंने ए बी मान लिया इसको, ठीक है। अब जो अपनी ये क्वांटिटी है बी क्वांटिटी, ये अपनी क्या है, वाई। हाँ यही तो था वाई, 1/2 ln बी, ये आ गया आपका वाई। और यहां क्या आ रहा है, प्लस 1/2 ln, अब इसको कंप्लीट लिख लेते हैं, 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। तो अब ऑप्शन चेक करो, आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है, ऊपर 1 माइनस बीटा किसी में नहीं है, सब में क्या है, ऊपर 1 प्लस बीटा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि ln 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा। जब ऐसा करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी करेक्ट ऑप्शन है, y माइनस 1/2 ln 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ट्राई करने की कोशिश करो उसको। तो क्वेश्चन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल p से कैपिटल P कैपिटल Q, ठीक है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स इज मेड थ्रू जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन क्या दिया हुआ है, स्मॉल q कैपिटल P कितना है, q² p, और हैमिल्टोनियन गिवन है p² बाय 2 अल्फा q² प्लस बीटा बाय 4 q की पावर 4। ये आपको हैमिल्टोनियन गिवन है। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है कैपिटल Q कैपिटल P में, तो आपको पहले हैमिल्टोनियन को कैपिटल P कैपिटल Q में करना होगा। उसके लिए जनरेटिंग फंक्शन f का छोटे q के साथ कितना आएगा, छोटा p कितना आएगा 2qp। सिमिलरली f का कैपिटल P के साथ कैपिटल Q कितना आएगा q²। ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है जब मैंने जनरेटिंग फंक्शन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉइसन ब्रैकेट का टॉपिक करवाया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर कर लेना वो वीडियो, क्योंकि यहाँ मैं एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो ये अपने पास आ गए। अब अपन को क्या करना है, इस हैमिल्टोनियन को जो स्मॉल p स्मॉल q है उसको कन्वर्ट करना है कैपिटल P और कैपिटल Q में। तो क्या करो, निकाल लो, ये तो रिलेशन आ गया इसके बीच में। इसका क्या करो, स्क्वायर, p² कितना आ गया, यहाँ 2 का करोगे 4 q² p² और q² कितना है q। तो आपका जो p² है वो भी आ गया, q² भी आ गया। आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, p² कितना है 4 q p² डिवाइडेड बाय 2 अल्फा q² कितना है कैपिटल Q प्लस बीटा बाय 4 q की पावर 4, इनके q² का स्क्वायर यानी कि ये आ गया q²। सोल्व करोगे कितना आएगा, ये 2 कैंसिल 2 बाय अल्फा p² प्लस बीटा बाय 4 q की पावर स्क्वायर, ये आ गया हैमिल्टोनियन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, h का कैपिटल P के साथ करोगे तो q डॉट, और h का कैपिटल Q के साथ करोगे तो माइनस p डॉट। तो माइनस p डॉट कितना आ गया आपके पास, h का q के साथ, h का q के साथ करोगे तो ये आएगा 2 आगे, तो ये आएगा बीटा बाय 2 q, ये आ गया आपके पास p डैश। और यहां देखो q डैश कितना आ गया, q डॉट h का p के साथ करोगे तो 4p बाय अल्फा। तो देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपका आ रहा है इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है। q डॉट कितना आ रहा है 4p बाय अल्फा, 4p बाय अल्फा और माइनस p डॉट कितना आ रहा है माइनस बीटा q बाय 2, तो माइनस बीटा q बाय 2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसे। तो आई होप आपने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं उसका। अगर सॉल्यूशन अगर आपसे नहीं हुआ है तो अब सॉल्यूशन देखो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, लैग्रांजियन गिवन है 3 डायमेंशन सिस्टम के अंदर।
1/2 m x1 डॉट स्क्वायर प्लस m x2 डॉट स्क्वायर माइनस x3 डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर। ये लैग्रांजियन है। और ऑप्शन देखो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व करने वाला तो है ही नहीं, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। कैसे? अब देखो ऑप्शन देखो, एनर्जी एंड वन कंपोनेंट ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, ऐसा कुछ दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है। लैग्रांजियन के अंदर x1 भी आ रहा है, x2 भी आ रहा है, x3 भी आ रहा है। ये है x2 डॉट, ये है x3 डॉट, ये है x1 डॉट। मतलब x1 x2 x3 x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट, सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है, कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है। और जब लैग्रांजियन के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं होता है तो आपका कोई भी मोमेंटा का कंपोनेंट कंजर्व नहीं होता, क्योंकि मोमेंटा कंजर्वेशन क्या से आता है, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स। मान लो ये एक्स आई है, एक्स आई का मतलब x1 x2 x3, ठीक है, समेशन आई 1 से 3, क्योंकि इसमें 3 है। अगर मान लो x1 वाला कंपोनेंट ना होता, ये वाला कंपोनेंट ना होता, तो ये क्वांटिटी 0, तो डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट क्या आता है, 0, यानी कि डिफरेंशिएशन इसका 0 है। इसका मतलब ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक कंपोनेंट मोमेंटा का कंजर्व हो गया। लेकिन ऐसा इसके अंदर केस नहीं है, तो अपना जो ऑप्शन है बी सी डी डायरेक्ट ही गलत हो चुके हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वन कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, वन कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओनली एनर्जी एंड वन कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो भी गलत, ओनली एनर्जी एंड वन कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो भी गलत। ये ऑप्शन बचता है एनर्जी अलोन। इसका मतलब वही अपना क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बट वो करेक्ट कैसे है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कांस्टेंट्स ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन में अपना ये डिस्कशन हुआ था कि जो हैमिल्टोनियन है वो कब एनर्जी के कोरस्पॉन्ड करता है, यानी कि वो कब टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है। तो वो तब होता है जब आपका हैमिल्टोनियन सिर्फ Q और P पे डिपेंड करे, टाइम पर डिपेंड ना करे। अब जब आप इस लैग्रांजियन का हैमिल्टोनियन लिखोगे, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई है, क्या होगा, P1 स्क्वायर बाई 2m, जो भी इसके साथ होता है वो नीचे आ जाता है। यहां क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 1/2 m x2 डॉट स्क्वायर, तो 2m, तो ये आएगा P2 स्क्वायर बाई 2m, नहीं 4m, क्योंकि 2 तो ये स्टैंडर्ड होता है और यहाँ m की जगह कितना आएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये -2m आ जाएगा, यानी कि P3 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2m, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि t प्लस हुई, तो 1/2 के x1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 1/2 के x2 माइनस x3 का। अब इसमें कहीं टाइम आ रहा है क्या, टाइम नहीं आ रहा ना। जब h आपका q और p पे डिपेंड कर रहा है, तो जो आपका टोटल टाइम डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आता है, डेल h बाई डेल t के, और h टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये क्वांटिटी क्या होगी, 0, यानी कि h क्या हो गया आपका कंजर्व। h क्या होगा कंजर्व, h कंजर्व है मतलब वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, एनर्जी को, क्योंकि t प्लस v, t काइनेटिक एनर्जी, v पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था ये, और ये 5 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ है। 5 मार्क्स के अंदर मतलब आपको सिर्फ ऑप्शन देख के टिक करना था, इतना तो मैंने सोल्व करके दिखा दिया, लेकिन ये काम दिमाग में भी हो सकता है अगर अपन को कंसेप्ट आता है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए कंसेप्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये 2016 का पोर्शन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, और वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।